गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। वेलकम इन वेदांत इंटरनेशनल स्कूल। मैं हूं सचिन रावल और हम सब पढ़ रहे हैं हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो अब तक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, जिसमें से हमने टोटल 24 टैग्स पढ़े हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, जिसके बारे में आप सबने बहुत कुछ लिखा भी होगा, राइट। और मैंने जैसे कहा था उसके एमसीक्यूज आपने टेक्स्ट बुक में से पढ़े भी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, पर उससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नेम एंड देन हमें कितने टोटल टैग हुए वो लिख देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हमें कितने टैग आगे आज पढ़ के ऐड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर का नाम है HTML एंड हेड एंड बॉडी टैग। मतलब HTML में हेड एंड बॉडी टैग का हम आज सीखने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेज नंबर है हमारा 18। क्लियर इतनी चीज? ओके, अब आई थिंक सो पेज नंबर 18 आप सबने ओपन कर ही दिया होगा साथ साथ में। अब ये जो 24 टैग के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो दो थे, कौन से थे? पैराग्राफ वाला जिसमें एट्रिब्यूट आता था, एंकर टैग था जिसके अंदर एट्रिब्यूट आता था। ये दोनों चीज आपको पता है। अब फिर से चैप्टर नंबर 2 में जो से आपने बेसिक टैग सीखे थे, जो आपको याद होंगे, जिसमें सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट था, बिग, स्मॉल, एस, क्यू, राइट। तो ये जो टैग है ना, वैसे बेसिक टैग है जिसका इतना यूज नहीं होता है। अब वही टैग हमको इसमें चैप्टर नंबर 2 में भी सीखने हैं, बराबर। मैं इसलिए एक सब चीज बता कि जो चीज यूज में आएगी वो आपको प्रैक्टिकल में आएगी, मतलब कि आप जो प्रैक्टिकल करोगे उसमें आएगी, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके भी आपको काम में आएगी 11th एंड 12th के अंदर। पर जो चीज मतलब ये बेसिक है, इसकी इतनी जरूरत होती नहीं है। तो ये जब चीजें हैं जो वो ऐसे ही हम करते हैं। ओके, तो 1 मिनट। सबसे पहले पेज नंबर 18 और 19 पे देखो। अब जो हमें सीखना है, मतलब कि जो डोर हमें टैग सीखने पड़े, जिसके अंदर सारी चीज आती है, उसके बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले से। हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हमारा जो हेड सेक्शन है उसके अंदर हम आएगा 1% टैग सिर्फ आते हैं नॉर्मल। बॉडी के अंदर 99% टैग आते हैं। हेड के अंदर जो 1% जो मेन टैग है वो है HTML टाइटल। वो टाइटल हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। पर अब कुछ ऐसे टैग है बेसिक जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आगे जाके पड़ेगी 11th और 12th स्टैंडर्ड में, पर आपको अभी से दे दिए, सिर्फ इसके ऊपर एक नजर मार लेते हैं, राइट। आपको करना नहीं है, सिर्फ एक नजर मार लो, जिससे अगर एमसीक्यूज में आए तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले पेज नंबर 19 में वहां पे लिखा हुआ है हेड, जो आपको पता है, टाइटल जो आपको पता है, फिर है बेस। बेस का मतलब क्या है कि ये एक क्या है, इन शॉर्ट हम अगर इस बेस को ऐसे अगर देखा जाए तो बेस के अंदर क्या करता है कि सिंपल जो वेबसाइट है उसकी डेफिनेशन लिखता है। मतलब कि मैं ये पेज क्यों बना रहा हूँ, फन एग्जांपल कि ये मेरा पेज है, ये कॉन्टेक्ट का पेज है, मैं कॉन्टेक्ट के लिए पेज, तो ये उसका बेस हो गया। फिर है लिंक। अब लिंक जैसे आपको मैंने बताया कि लिंक का काम क्या होता है, वो क्या करता है, लिंक करता है। मतलब कि जो जो लिंक हमें काम में आने वाली है, जो जो लिंक अगर हम लिखेंगे, अगर हम इन बिटवीन का, मैंने जैसे बताया था प्रीवियस में कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पेज में जाएंगे, वहां पे क्लिक रेनबो पे क्लिक करेंगे तो वापस आएंगे, बैक वाले पे क्लिक करेंगे तो वापस से मेन पेज में आ जाएंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज में चले जाएंगे, h1 h2 डॉट html ऐसा हमने बनाया था। तो अगर ऐसे लिंक अगर हमें कोई देनी है फॉर एग्जांपल, तो हम वो लिंक भी उसके अंदर दे सकते हैं, पर अभी वो नहीं देनी है, हम अंदर ही इसका यूज करेंगे। वो जब ज्यादा बहुत सारी लिंक्स होती है, मतलब कि एक पेज के अंदर 15-20 लिंक है और एक लिंक का बहुत जगह यूज होने वाला है। इसका यूज क्या होता है मेनली लिंक का, कि सपोज मान लो कि एक ऐसी पेज है जिसको हर बार हमें कॉल करवाना है। मतलब मान लो मेरा होम पेज है, अब उसको मुझे उस पेज के अंदर 10 जगह कॉल करवाना है, तो मैं 10 जगह ए नहीं लिखूंगा, मैं ऊपर एक हेड के अंदर उसकी क्या लिंक दे दूंगा, फिर सीधा नीचे उसको कॉल करवाऊंगा। ऐसे मैं करवा सकता हूँ, मतलब एक इजी वे हो जाएगा, पर वो आपको अभी करना नहीं है। उसके बाद मेटा। मेटा क्या करता है उसके अंदर की उसके बारे की इंफॉर्मेशन लिखता है, मतलब कि एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करेगा कि इसके बारे में है। ओके,
मतलब कि एक पेज है तो उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करें, भाई आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में मतलब एक पैराग्राफ है उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करो लाइक दैट कि एक पेज में उसका टाइटल सेट कर सकते हो ऐसे, बराबर। उसके बाद है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या करती है कि स्क्रिप्ट हमें ये हेल्प करती है उसके अंदर कि हम आगे अगर उसका जो काम करेंगे दूसरा वो हम आगे जो काम करने वाले हैं मतलब कि उसके डिजाइनिंग के ऊपर तो वो दूसरी कोई फाइल चलाने वाला है कि नहीं उसके ऊपर काम करती है। फिर है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है कि स्टाइल जो है वो ये पेज कौन से टाइप का है ये उसके ऊपर आएगा। अब ये जो सारी चीजें हैं जो पेज नंबर 90 का आपको दी है जहां से हमें स्टार्ट होगा बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट और स्टाइल, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जब आप इसका नेक्स्ट पार्ट सीखोगे, सीएसएस सीखोगे, एडवांस लेवल पे चले जाओगे तब ये सब चीजें काम में आएगी। अभी है ये सब चीजें नॉर्मल आपको यूज होने वाली नहीं है, इसके लिए मैंने कहा ये सब बेसिक टैग है, मेन टैग है नहीं, बराबर। इसके लिए इसके बारे में मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लिखो, एक आध दो टैग है मैं बता देता हूँ जिसके बारे में हम यहाँ पे उसको इंक्लूड भी करेंगे और इसके हम यहाँ पे देखेंगे भी कि ये कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहला है यहाँ पे पेज नंबर 20 पे आ जाओ, वहां पे आपको एक टैग दिख रहा है जिसका नाम है मेटा। आप सबको मेटा टैग दिख रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है मेटा, फिर नेम है डिस्क्रिप्शन, फिर करते हुए लिखा है अबाउट रेन एंड इट्स कलर, मतलब कि क्या किया है रेन एंड इट्स कलर, फिर मेटा उसमें रेनबो, फिर विजियो, फिर मेटा, फिर ऑथर, फिर एमके गांधी। अब यहाँ पे तीन चीज ऐड की हुई है, कितनी चीज ऐड की है तीन, फिर वहां पे नथिंग विल बी लाइक दिस इन दिस लाइन, बराबर ऐसा करके एक लाइन लिखनी है। अब ये पेज बना दिया उन्होंने, क्या किया है एक पेज बना दिया। अब इस पेज के अंदर ये लोग का हमने जो इंफॉर्मेशन लिखी है, अब सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब चीजें मैंने बताया वो अभी क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप देखो उसमें मेटा में तीन लाइन लिखी है, पहला लिखा है अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, फिर लिखा है रेनबो डॉट विजियो मतलब कोमा विजियो, फिर लिखा है एमके का मतलब कि जिसने ये पेज बनाया है उसका नाम। अब ये तीन लाइन आपको नीचे जो आउटपुट है उसमें कहीं पे भी दिख रही है, इसको एक बार नजर करो और फिर मुझे बताओ कहीं पे भी ये तीन लाइन में से आपको कुछ भी दिख रहा है, आपको वहां पे कहीं पे भी ये तीन लाइन का कोई मेंशन है नहीं, कहीं पे भी ये तीन लाइन की इस्तेमाल है नहीं। देख लो आउटपुट में देखो आपको कहीं पे भी वो चीज नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि ये सब क्या है सिर्फ मेटा मतलब कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो पैराग्राफ ये जो पेज है इसके लिए है, फिर ये पैराग्राफ है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब कि कीवर्ड मतलब कि पैराग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा क्या यूज होने वाला है तो रेनबो कीवर्ड यूज होने वाला है क्योंकि रेनबो के ऊपर है। अब मान लो आप कोई पैराग्राफ बना रहे हो मतलब क्या सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर अगर आप अपना पेज बना रहे हो अबाउट अस मतलब हमारे बारे में तो आप अपनी कंपनी का ही नाम लिखोगे, जैसे वेदांत इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट है उसके अबाउट अस में वेदांत इंटरनेशनल स्कूल ही सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसके बारे में ही लिख रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या आएगा सीधी बात है रेनबो का जो पैराग्राफ है तो रेनबो आएगा, फिर विजियो और सेकंड कीवर्ड कौन से तो मुझे नहीं वो और फिर किसने बनाया है तो ऑथर का नाम। और ये तीनों चीजें ये आप आउटपुट में आपको कभी भी मिलेगी नहीं, ये जब आप कोड देखोगे तो उसके अंदर ये चीज मिलेगी। ये सिर्फ क्या है सिर्फ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि ये किसने बनाया है इसकी कोई जरूरत होती नहीं, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, ये सिर्फ बेसिक है। इसलिए सिर्फ इसको याद रखो मेटा को कि मेटा के अंदर हम कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं कि हम अगर पेज बनाए अभी हम लोग कंप्यूटर से उठ गए कोई और आया और कोई पेज बना रहा है या कोई वो पेज खोल रहा है तो उसको देखने किसने बनाया है तो मेटा में जाके मतलब कि उसको अगर नॉलेज होगा तो कोड खोल के वो मेटा में चेक कर सकता है कि हाँ ये वाला इसने बनाया है। ओके, उसके बाद बाजू के पेज में आ जाओ पेज नंबर 21, यहाँ पे लिखा है कि दिस इज अ कमेंट, वही चीज है पर बाजू में यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कमेंट, और कमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कमेंट डाल सकते हैं, तो उसका भी बेसिक नॉर्मल है उसको भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट मतलब कि कैसा है कि ये लाइन किस लिए बनी है उसके हिसाब से वो बनती वो भी आउटपुट में दिखती नहीं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको भी सीखनी है ये जो बेसिक टैग की बात की वो सब हो गए मतलब स्क्रिप्ट है मेटा है बेस है लिंक है ये सब हो गए। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे काउंट भी कर रहा नहीं हूँ। ओके, कि जिससे आपको बर्डन ना हो आपको ऐसा ना हो कि टैग बढ़ गए, ये बेसिक टैग है इसके नाम वो सब पता होने चाहिए, अगर इसके रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके ऊपर मेन पेज नंबर 21, वहां पे है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड टैग के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड टैग जो हम सीखने वाले हैं अभी। ओके, ये इंपॉर्टेंट टैग है, ये बैकग्राउंड टैग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बैकग्राउंड टैग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ये आपको देखना है। ओके, तो सब
बैकग्राउंड टैग लिखते किसके अंदर है? तो बैकग्राउंड टैग लिखते हम कहाँ हैं? हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? हम बॉडी के अंदर ये बैकग्राउंड टैग लिखते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर आपने कहा था कि टैग कभी एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, एट्रीब्यूट कभी टैग नहीं हो सकता। बैकग्राउंड इज अ वन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, पर उसका एक इंडिविजुअल यूज है, खुद का एक यूज है। इसका नाम क्या है? बैकग्राउंड टैग। अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ से टैग को हटा सकते हैं, मतलब कि ये ऐसे कर सकते हैं, ओके। पर इसको नॉर्मली कैसे कॉल करते हैं, इसका नाम कैसे देते हैं? बैकग्राउंड टैग, राइट। जैसे कि आप लोग मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी क्लास है, आपके क्लास में 30-40 आपके जो क्लासमेट्स हैं सब लोग हैं। अब 30-40 में से आपका जो फ्रेंड है वो मॉनिटर है क्लास का, राइट। तो क्या होता है कि उसका नाम बेचारे का वही होता है, पर उसको किस नाम से बुलाते हैं? मॉनिटर के नाम से ही बुलाते हैं, मोस्ट ऑफ जब होता है तब। बाकी उसका ओरिजिनल नेम भी होता है, पर उसको किसके नाम से बुलाते हैं? मॉनिटर के नाम से ही बुलाते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है इसमें भी कि बैकग्राउंड इज अ एट्रीब्यूट नॉट अ टैग, बट उसका काम कुछ इस तरीके से है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड टैग। बट उसको हम लोग ऐसे टैग नहीं लिखेंगे, मतलब कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कभी भी कि भाई बैकग्राउंड टैग है तो मैं ऐसे बैकग्राउंड को ऐसे लिखूं। इट्स नॉट अ राइट वे, ओके। तो अभी हम काम करेंगे बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट, मतलब कि बॉडी के अंदर इसको लिखते हैं बैकग्राउंड को, ओके। तो इट्स अ एट्रीब्यूट पर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, बॉडी के बाद स्पेस दे दी, फिर स्मॉल लेटर में इक्वल टू करके यहाँ डबल कोट्स में मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा। ये चीज आप लोगों को पता है, टैग एट्रीब्यूट वैल्यू, टैग एट्रीब्यूट वैल्यू, ये चीज आप सबको पता है। एक के अंदर हमने क्या देखा था कि जिस भी जगह मुझे जाना है उसका पाथ देना है, उसका एड्रेस देना है। अगर वो एक ही फोल्डर में है तो सीधा उसका नाम, और अगर एक फोल्डर में नहीं है तो कहाँ पे उसकी लोकेशन। अगर यहाँ पे पैराग्राफ में हमने देखा था क्या दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे? अलाइन, सेंटर, लेफ्ट और राइट, जो तीन वैल्यू थी वो। अब बैकग्राउंड में हम लोग क्या दे सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है। बैकग्राउंड में कितने ऑप्शन है हमारे पास? दो। या तो हम बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं। अब देखो सबसे पहला कि आप जो आउटपुट देख रहे हो, मतलब पेज नंबर 20 पे आउटपुट देखो, ओके। आगे वाले जो हमारे आउटपुट देखो, तो सब आउटपुट में जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे बैकग्राउंड में कुछ फिल किया नहीं है। तो बैकग्राउंड फिल करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारा पेज है, जो हम बोलने वाले हैं गूगल क्रोम के अंदर, वो क्या हो जाएगा? हम जो रखेंगे वो। अब बैकग्राउंड की बता देखो, सबसे पहले माइंड में आप सबके आता होगा कलर, मतलब कि बैकग्राउंड कलर हम लोग जो रखना है वो रख सकते हैं, राइट। मतलब कि मैं कलरिंग बैकग्राउंड रख सकता हूँ, मुझे जो कलर चाहिए वो मैं रख सकता हूँ। तो अगर सबसे पहले मैंने बताया दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ऐसा है कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने लिखा ब्लू, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग पेज नंबर 22 में चले जाओ, वहां पे आपको एक बैकग्राउंड दिख रहा होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट हेलो लैंग्वेज रेनबो बैकग्राउंड, राइट। देखो अब वहां पे जो पेज नंबर 20 है वहां पे देखो आपको नथिंग विल प्रिंटेड इन दिस लाइन करके उसमें बैकग्राउंड देखो व्हाइट है। अब मैंने बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे एक फोटो रखा है, ये ब्लू है, मतलब ब्लू कलर नहीं है, बिकॉज ब्लू कलर विल बी, आपको पता है ब्लू कलर थोड़ा सा अलग दिखता है, इसमें फोटो रखा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से बैकग्राउंड आता है पेज नंबर 22 में। अब देखो मैं पेज नंबर 24 पे चले जाऊं, यहाँ पे देखो आपको बैकग्राउंड पिंक कलर का मिल रहा होगा, दिख रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है? बैकग्राउंड पिंक कलर का है, समझ आया, ओके। तो अब ये काम कैसे करता है? देखो सबसे पहले अब मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, मतलब कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता। बॉडी के अंदर अगर मैंने बैकग्राउंड लिखा, मतलब कि मैंने लिखा बैकग्राउंड, तो मुझे यहाँ पे कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? इमेज रखनी पड़ेगी। समझ गए? क्या रखना पड़ेगा? इमेज। पर अगर मुझे कलर चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा बीजी कलर, ओके। अब और एक चीज है इंपॉर्टेंट, आपको जो देखने वाली है कौन सी, कि जो कलर है, कलर उसका स्पेलिंग है COLOR। अभी हम जो आज तक जो पढ़े हैं उसका कलर का स्पेलिंग क्या है? COLOUR, राइट। बट कंप्यूटर में, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर भी और HTML के अंदर भी कलर का जो स्पेलिंग है वो क्या है? COLOR। मतलब जब कंप्यूटर बना था और जिस भाई साहब ने कलर का स्पेलिंग डाला था उन्होंने यही डाला था। इसलिए आप कभी भी ट्राई करना है तो घर में भी देखना, वर्ड है, आप पावर पॉइंट है कभी भी यूज करना, उसमें लिखना COLOUR। आप जैसे COLOUR लिखोगे ना तो रेड लाइन आ जाएगी और आपको करेक्ट स्पेलिंग के लिए क्या बताएगा कि COLOR, बट इट्स नॉट अ करेक्ट स्पेलिंग, बट उसको यही कंसीडर करते हैं। तो HTML में
भी हम यही स्पेलिंग लेके चलेंगे। कलर बीजी कलर मतलब कि हम COLOUR नहीं लिखेंगे, हम COLOR लिखेंगे। अब बीजी कलर में यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पिंक, ओके। अब मैं यहाँ पे ये टैग को खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। पर अगर मुझे कलर नहीं रखना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे इमेज रखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पूरा लिखूंगा, स्मॉल लेटर में लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इमेज का नाम। अगर वो फोटो मेरे फोल्डर में पड़ी है तो मतलब कि ये वाला जो हमारा HTML का पेज है, इसका नाम हम देते हैं h3.html। अब ये h3.html और मेरा एक फोटो, मतलब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ rainbow.jpg। अब ये दोनों के दोनों वेदांत सी ड्राइव में, वेदांत नाम के फोल्डर में पड़े हैं, मतलब कि दोनों के दोनों चीज डी ड्राइव में वेदांत नाम के फोल्डर में पड़े हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, rainbow.jpg। ओके, क्या लिखूंगा यहाँ पे, rainbow.jpg। ओके, कभी स्पेलिंग मतलब सॉरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी वैसी है। तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ समझ लो कि rainbow.jpg क्या है, जो फोटो है वो वेदांत नाम के फोल्डर में पड़ा है और उसी फोल्डर में मेरा ये जो HTML है S3 वाला h3.html वो भी उसके अंदर पड़ा है। तो मुझे क्या लिखना है, सिर्फ नाम। ये वापस से सेम हो जाएगा लिंक के जैसा कि अगर एक ही फोल्डर में है तो सीधा नाम। अगर ऐसा मान लो ये rainbow.jpg है, ये यहाँ पे पड़ा है, मतलब ये पड़ा है डी ड्राइव में सचिन नाम के फोल्डर के अंदर। ओके, अब ये अलग जगह पड़ा है, तो अब इसी जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट्स में कि डी ड्राइव में सचिन में rainbow.jpg इमेज को कॉल करना, मतलब कि वो कॉल करेगा, वो एड्रेस देना पड़ेगा। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा ना ए लिंक के लिए, वैसी ही चीज है कि अगर सपोज अलग फोल्डर में है तो पूरी लोकेशन दो, सेम फोल्डर में है तो सीधा नाम देने से क्या हो जाएगा कि सीधा इमेज आ जाएगी। समझे आप? मतलब क्या होगा, अगर मुझे बॉडी में इमेज देनी है, मतलब कि फोटो रखना है इंसर्ट, तो मुझे लिखना है बैकग्राउंड। अगर मुझे इमेज नहीं रखनी है, मतलब कि मुझे फोटो नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लिखना है, बीजी कलर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे मैं जो कलर लिखूंगा वो कलर आ जाएगा। और एक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बीजी कलर में अगर आपको कलर के नाम जो पता होगा 10 12 15 ऐसे कुछ अलग अलग कलर के नाम पता होंगे, पर हमारे यहाँ HTML में बहुत सारे कलर सपोर्ट करते हैं। आप जब भी पेंट या कुछ यूज करते हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का आपको क्या कर सकते हो, कोड लिख सकते हो ऑनलाइन। क्या कर सकते हो, कोड लिख सकते हो उस कलर का। अब वो कोड कैसे लिखते हो बताता हूँ। पेज नंबर 23 पे आ जाओ, वहां पे देखो आपको कोड दिख रहे हैं, 6 डिजिट के कोड होते हैं, अल्फाबेट और नंबर को मिला के। अभी जो पिंक कलर है उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है FF00FF, मतलब कि कैपिटल FF00FF दिख रहा है आपको, पेज नंबर 23 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। तो क्या है, अब इसमें से क्या हो गया कि मैंने ये कोड लिख दिया, अब ये कोड से क्या हो जाएगा, पिंक कलर कॉल हो जाएगा। अगर मैं सपोज ऊपर देखो आपको FF0000 जो सेकंड नंबर है, मैं ये लिखूंगा तो कौन सा कलर आएगा, रेड। अगर मुझे येलो चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, FFFF00, राइट। तो ये चीज क्या है कोड पे। अब यहाँ पे जो आपको 6-7 दिए हुए हैं, आपको हजारों मिल जाएंगे गूगल पे। आपसे बिल्कुल कलर कोड फॉर HTML, तो आपको हजारों कलर कोड वहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपको समझ में आया। तो ये था हमारा बैकग्राउंड टैग, नॉट अ टैग बट एट्रीब्यूट, पर ये हमें सीखना था जो बॉडी टैग के अंदर आएगा। मतलब कि मुझे मेरे पेज में बैकग्राउंड सेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ बॉडी के अंदर। पहला लिखूंगा मैं बैकग्राउंड, मतलब कि जिसमें मैं फोटो सेट करूंगा। दूसरा लिखूंगा मैं बीजी कलर, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर कलर फिल कर सकता हूँ। अब ये दोनों चीज एक ही है कि बैकग्राउंड के लिए यूज हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे टैग है ये सिर्फ एक ही बढ़ा रहा हूँ, और चीज जो है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे टोटल टैग कितने हो गए, 25। कितने टैग हो गए, 25। ये चीज आए होगा, आप सबको समझ में आ गई होगी। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टैग के ऊपर। अब जो नेक्स्ट जो टैग है
वो टैग हमारा थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग इन शॉर्ट की कैसा टैग है कि ये जो टैग है वो आपको नॉर्मल जो आपको पता नहीं होगा कि इसका कैसे यूज करते हैं। आई थिंक सो ये आप सबको लिख लेना चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप लोग लिख दो, मैं 1 मिनट के लिए रुका हुआ आप सबके लिए, राइट। आई होप आप सबने लिख दिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब ये बैकग्राउंड टैग के बाद हम जो सीखने वाले हैं वो टैग है एचआर टैग। अब एचआर टैग क्या होता है ये आप सबको पता नहीं होगा, अगर किसी ने बुक के अंदर देख लिया है तो उसको पता चल गया होगा। अगर किसी ने बुक के अंदर देख लिया तो उसको पता चल गया होगा। अब आप देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ कि मुझे मेरे पेज पे एक ऐसी चीज चाहिए, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और एक बात, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, जैसे मेरी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है, तो अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, अब ये मेरा पेज है, राइट। अब ये मेरे पेज में एक टाइप में मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ लिखा है सचिन। अब यहाँ पे सचिन के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है तो आप लोग को ही पता है, आप बेसिक बोलोगे यस सर हम कर सकते हैं, हमें यू टैग डालना है, यू टैग लिखना है, सचिन लिखना है, फिर यू टैग को खत्म करना है, तो क्या हो जाएगा, आपके नाम के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, राइट। जो इस तरीके से आप करेंगे। पर अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे मेरे पूरे पेज के अंदर अंडरलाइन चाहिए, क्या चाहिए, पूरे पेज के अंदर, पूरे पेज के अंदर मुझे अंडरलाइन चाहिए, फिर उस अंडरलाइन को मैं थोड़ा और एक आपको कहूंगा कि इसको थोड़ा और मोटा करना। फिर मैं आपको ऐसा कहूं कि आप इसके अंदर कलर फिल करो, ये रेड कलर का होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि सर लाइन पूरे पेज में तो ला सकते हैं यू टैग यूज करके, पर उसको मोटा कैसे करें, मतलब कि उसकी विड्थ कैसे बढ़ाएं, उसको कलर कैसे दें, ये तो होगा ही नहीं, अंडरलाइन टैग से होगा नहीं होगा ना। अंडरलाइन टैग में जैसे मैंने कहा बेसिक टैग है वो, तो उसके अंदर उसका एट्रीब्यूट भी होता नहीं है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसका एक नाम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है उसका, एचआर टैग। क्या करना है हमें, एचआर टैग के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब कि बाय यूजिंग द एचआर टैग हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। एचआर टैग आपका सेकंड, हमने एक टैग सीखा है बीआर। एचआर टैग आपका सेकंड ओपन एंडेड टैग होगा, याद है ना, ओपन एंडेड टैग बोल तो नहीं गया ना, मैंने आपको पहले और दूसरे लेक्चर में बहुत बताया था कौन सा ओपन एंडेड टैग है, कौन सा क्लोजिंग एंडेड टैग है। जिस टैग को एक ही बार लिखते हैं वो बंद कर देते हैं, वो ओपन एंडेड टैग है। जिस टैग को एक बार लिखते हैं फिर दूसरी बार लिखते हैं क्लोज करेंगे, उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंडेड टैग। 98% जो है वो क्लोजिंग एंडेड टैग है, 2% या 1% है वो ओपन एंडेड टैग है। एक हम सीख चुके हैं बीआर, जिससे हम न्यू लाइन करते हैं। फिर हमें सीखना है ये एचआर। अब मैं एचआर लिखूंगा, मतलब कि मैं मेरे पेज में कोड कर रहा हूं। ओके, अब ये पेज के अंदर मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे सब शॉर्ट में यहाँ पे सीधा बॉडी से स्टार्ट करता हूँ, राइट। आई थिंक आप सबको हेड का पार्ट आ ही गया है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने यहाँ पे सीधा मैंने ऐसा लिख दिया एचआर। अब मैं ये लिख दूंगा तो आउटपुट कैसा आएगा, मेरे पास ऐसा आएगा कि मैंने ये लाइन लिखी है और सीधी लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी लाइन, इसका एचआर का फुल फॉर्म क्या है,
हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है उसका फुल फॉर्म? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कि हमें क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल में एक लाइन मिलेगी, राइट? क्लियर आप सबका पॉइंट? ओके, आई थिंक सो मेरी हैंडराइटिंग मैंने बराबर नहीं लिखी, आप सबको स्पेलिंग हॉरिजॉन्टल की आती होगी, बट फिर भी मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना रहे कि भाई बराबर नहीं लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है ना मैं जो बोलना चाहता हूँ कि भाई क्या करना है मुझे? अगर लाइन चाहिए, मतलब कि मेरे पूरे पेज में मुझे मेरे को लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसी HR लिखूंगा एक बार, अब वो लाइन बन जाएगी। मैं जितनी बार HR लिखूंगा, मैंने एक बार लिखा, फिर मैं HR लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो एक बार फिर से लाइन बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेदांत, फिर से मैं HR लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा वेदांत, फिर से HR की लाइन आएगी। मैं लिखता हूँ स्कूल, फिर मैं HR लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? स्कूल, फिर लाइन आ जाएगी। मतलब कि जितनी बार मैंने HR लिखा है, एक सिंगल पतली सी लाइन आएगी। आप सबको ऐसी जो लाइन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसी लाइन देखनी है। पेज नंबर 25 में चले जाओ, वहां पे आप सबको नीचे दिस लाइन इज, वहां पे देखो HR करके लिखा हुआ है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे बनाई हुई है, दिख रहा है? दिस इज दिस लाइन, फिर 2 HR है, इज ब्रोकन इन, फिर एक HR है, 3 कट्स, फिर वहां पे HR वहां पे कोड दिया हुआ है। आप सब ऊपर भी देख सकते हो कोड में, नीचे आउटपुट देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसी कुछ चीज उन्होंने की है। ओके, क्लियर? तो ये जो लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ऐसे काम में आती है। अब इसके अंदर हम कलर कैसे करेंगे, उसके अंदर हम काम कैसे करेंगे? मतलब कि जो मैंने बताया उसकी विड्थ है, हम कलर देना है, उसकी साइज कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी चीज आई थिंक सो ये लेक्चर में नहीं हो पाएगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ कि हमारे टोटल टैग कितनी होगी? 26। मतलब आज हमने कितने टैग सीखे? 2। पहला टैग सीखा बॉडी के अंदर हम लोग क्या बैकग्राउंड और कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड और बीजी कलर, और एक हम सीख रहे हैं HR जो अभी अधूरा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे और आगे की चीज भी हम सीखेंगे। ओके, अभी इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? थैंक यू।